फिल्मी स्टाइल में की गई थी जगह थाना क्षेत्र के रहने वाले दो छात्र आकाश और गणेश जायसवाल की हत्या। गिरफ्तार शातिर अभियुक्त शिवम उर्फ मिथुन बलात्कार के केस में विगत 2019 में 8 माह जेल काटकर बाहर आया था। हालांकि जेल में ही उसकी मुलाकात उसकी प्रेमिका के मां बाप से हुई, जो हत्या के मुकदमे में जेल में बंद थे। इसने अपने प्रेमिका के मां बाप को जेल में बहुत मदद की थी और प्रेमिका की मां को जमानत दिलाने में कामयाब रहा। जेल से छूटने के बाद मिथुन ने महिला की बेटी से नजदीकियां बढ़ाई और 8 माह तक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। हालांकि विगत सितंबर 2021 में प्रेमिका ने उसका साथ छोड़ दिया और इससे दूर रहने लगी। मिथुन को शक था कि उसकी प्रेमिका का गांव के ही रहने वाले आकाश जायसवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसको लेकर इसने कई बार अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट भी की थी। आकाश जायसवाल को रास्ते से हटाने के लिए इसने पूरी फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। इसमें मिथुन का साथ उसके दोस्त गणेश जायसवाल ने दिया। मिथुन ने विगत 16 तारीख की रात में आकाश और गणेश को एक महिला से मिलने का बहाना बनाकर गांव के खेत के पास बुलाया और फावड़े से वार कर सबसे पहले आकाश की हत्या कर दी और शव के हाथ पैर बांधकर उसे गड्ढे में डाल दिया। कुछ ही देर में उसका दोस्त गणेश जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर नजारा देख वह भागने लगा, लेकिन पैर फिसलने से वह गिर गया और अभियुक्त सत्यम ने फावड़े से प्रहार कर गणेश जायसवाल को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को उसी तरह हाथ पैर बांधकर उसी गड्ढे में दफन कर दिया। हालांकि इन दोनों शातिर अभियुक्तों को विश्वास हो गया था कि यह भी कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक गलती की वजह से इन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। अभियुक्त ने अपनी प्रेमिका के मोबाइल को रिचार्ज कराया और SMS उसके मोबाइल पर भेजा कि आकाश जायसवाल और गणेश की मौत हो चुकी है। अब वो चाहे तो जिसके ऊपर भरोसा करे उसके साथ रह सकती है। पुलिस इस मैसेज के आधार पर और सर्विस लाइन टीम की मदद से घटना के एक पहलू का परत दर परत खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफल रहे। हालांकि इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बरसात के समय ऐसे रास्ते को चुना जहां इनके पैरों के निशान न पड़े और उन्होंने ग्लव्स पहनकर इस हत्या को अंजाम देने के बाद फावड़े को धोकर सुखा दिया। लेकिन कहते हैं कि अपराध कभी छुपता नहीं और अपना निशान जरूर छोड़ देता है। वहीं सनसनीखेज वारदात के खुलासे में शामिल टीम को पुलिस के उच्च अधिकारी इनाम देने की भी बात कर रहे हैं। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि विगत 29 जनवरी को झंगा थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 छात्रों के शव गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया था, जिनके हाथ पैर बांधकर गड्ढे में दफनाए गए थे। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे में एसओजी स्थानीय पुलिस और सर्विलांस की मदद ली जा रही थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उर्फ मिथुन एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ विगत 9 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हालांकि सितंबर 2021 से ही लड़की मिथुन से अलग रहने लगी थी और अभियुक्त मिथुन को शक था कि गांव के ही आकाश से उसकी नजदीकियां बढ़ गई है और उसका आकाश से अवैध संबंध चल रहा है। इसको लेकर उसने कई बार अपनी प्रेमिका की पिटाई भी की और विगत 16 तारीख की रात में एक महिला से मिलने का बहाना बनाकर उसने आकाश और गणेश जायसवाल को गांव के ही एक व्यक्ति के खेत के पास बुलाया और फावड़े से फरार कर सबसे पहले उसने आकाश जायसवाल की एक ही बार में हत्या की घटना को अंजाम देकर टेप से उसके हाथ और पैर को बांधकर गड्ढे में डाल दिया। लेकिन तभी गणेश जायसवाल भी वहां पहुंच गया और उसने पीछे से फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर उसको भी हाथ पैर बांधकर उसी गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने अपने मोबाइल की लोकेशन और घटना के समय ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। तो झंगहा में दिनांक 25 को 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली थी, तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है। उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सबकी मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है। ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई
और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध खत्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया था। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है। इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। तो इसका शक उसी गांव के आकाश पर गया, क्योंकि आकाश के यहाँ ये जब यहाँ इसके साथ लिव इन में रह रही थी तो ये दूध लेने जाता था और कभी कभार इसकी अनुपस्थिति में वो लड़की भी जाती थी। उसकी आकाश से बातचीत भी होती थी। इस पर इसने आकाश को और उसका एक भाई जो पट्टीदारी में लगता था उनको बताया कि तुमको पैसा हम कमवाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे तरीके हैं, और काफ़ी झांसा दिया कि जाली नोट का व्यवसाय कराएंगे और ये कराएंगे, तुम लोग फ़ोन ऑफ करके और हमारे साथ में आ जाओ। इसने बुलाया, फिर प्लानिंग करके उन लोगों को एक विद्यालय के पास में वहाँ पर इन लोगों ने शराब पिया और आकाश को घटनास्थल पे बुलाया जहाँ इसका साथी पहले से मौजूद था। वहीं पर उसको